सोचिए कि आप GSTR1 फाइल कर रहे हैं और आपने GSTR1 अपना फाइल भी कर दिया, कंप्लीट कर दिया। बाद में आपको GSTR1 में फाइल करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि हमने जो GSTR1 फाइल किया है अपना, उसमें एक इनवाइसेज में हमारी गलती हो गई है। उस पार्टी का अमाउंट 1 लाख था, हमने गलती से हमारा जो है 10,000 चला गया है, या 10,000 था गलती से 1 लाख चला गया, मतलब मिस्टेक हो गई है। तो आप जानते हैं कि जब भी आप GSTR1 या GSTR3 भी फाइल करते हैं तो उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। एक बार GSTR1 आपका फाइल हो गया या 3 भी फाइल हो गया तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ये GST का रूल है। तो अब आप सामने से अगर पार्टी फोन करते हैं, भाई हमारे बिल में तो मिस्टेक कर दिया आपने, अभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो आज उसके बारे में हम पहले बात करेंगे दोस्तों, कि उसके बारे में अगर इस तरह से गलती हो जाती है तो फिर आपको रेक्टिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि GSTR1 के जिस मंथ में आपने बिल में गलती कर दी, वो मंथ में तो कोई रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं और उस बिल को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उसके बारे में, और उसमें डिटेल में आपको बताते हैं, दिखाते हैं लाइव उसको करके कि आपको किस तरह से उस बिल को करेक्ट करना है, और वो बिल जो है करेक्ट हो सकता है। बट एक ध्यान आप रखना कि बिल नंबर कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, आप डेट कभी भी नहीं चेंज कर सकते, आप सिर्फ अमाउंट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अमाउंट 1 लाख था, गलती से आपने 10,000 डाला, आप 10,000 कर सकते हो। टैक्स का इनवाइसेज, टैक्स का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। बट डेट और इनवाइस और पार्टी का नाम ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जीएसटी में कभी भी चेंज नहीं कर सकते आप, कोई भी रूल ही नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि GSTR1 आप एक बार फाइल कर दो किसी बिल का, किसी GST नंबर पे, बिल नंबर डाल दो, डेट डाल दो, GST नंबर डाल दो, तो आप उसमें उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। बिल नंबर नहीं चेंज होगा, डेट नहीं चेंज होगा कभी भी, GST नंबर भी कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, वैल्यू चेंज होगी। अगर गलती से अमाउंट आपने गलत डाल दिया है, GST का अमाउंट आपने गलत डाल दिया है, या टोटल वैल्यू बिल की गलत डाल दिया है, तो वो चेंज हो सकता है। और वो कैसे चेंज हो सकता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप सबसे पहले आपको GST का लॉगिन कर लेना होगा। तो हम अभी सबसे पहले GST का लॉगिन कर लेते हैं GST के पोर्टल पे। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे लॉगिन लिखा है, अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे आप। और जैसे ही आप देखो लॉगिन पे क्लिक किया आपने, अब यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी आपका है वो यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए लॉगिन करेंगे, आपको इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको सीधा जो है सर्विस रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। रिटर्न यहाँ डैशबोर्ड जो लिखा है, रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए। इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर लिखा रहेगा। यहाँ पे जो है आपको क्वार्टरली रिटर्न लिखे रहेंगे कि कौन से क्वार्टर के हैं, और यहाँ पे मंथ लिखे रहा है। तो अभी जैसे अगस्त का महीने का रिटर्न जाना है, तो अगस्त महीने का GSTR1 हमें फाइल करना है, तो हम अगस्त महीने सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए रेक्टिफिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपका नेक्स्ट महीने, मतलब अगर आपने गलती जुलाई में किया है और जुलाई में के बिल में गलती हो गई है, और वो बिल जो है जुलाई का आपका रिटर्न GSTR1, 3B, GSTR1 सब फाइल हो चुका है, तो आप जुलाई में तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त का रिटर्न आएगा, तो अगस्त महीने का जब रिटर्न आप फाइल करने लगेंगे GSTR1, वहां पे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अगस्त के महीने में। अब हमें क्या फाइल करना है, हमें फाइल करना है GSTR1, तो हम GSTR1 पे क्लिक करेंगे। GSTR1 पे देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिटेल आते हैं, इसमें सारे ऐड रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट सब यहाँ पे आते हैं। आपको इसमें कुछ, जब आपको चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, सीधा नीचे चले आना है। यहाँ पे लिखा है, देखिए एक ऑप्शन है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे किस चीज में आपको अमेंडमेंट करना है, यानी चेंजेस करना है, वो यहाँ पे सब दिख रहा है। B2B इनवॉइसेज में करना है, B2C में करना है, एक्सपोर्ट वाले इनवॉइसेज में करना है, डेबिट क्रेडिट नोट में करना है, तो सब सारा डिटेल दिया है। अब हमें जो है B2B में करना है, तो हम सिंपली B2B पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेज पे क्लिक किया, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर कौन सा चाहिए, किसमें फाइनेंशियल ईयर में आपको चेंजेस करना है। तो 24-25 और 25-26 2 साल में आप कर सकते हैं। 24-25 में करना नहीं, हमें करंट फाइनेंशियल ईयर करना है, 25-26 दे देंगे। और यहाँ पे सिंपली वो इनवॉइस नंबर आपको डालने के लिए बोल रहा है, जो इनवॉइस में आपको करेक्शन करना है, वहाँ पे सिंपली आपको इनवॉइस नंबर डाल देना है। बस इनवॉइस नंबर डाल के यहाँ पे अमेंडमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखिए अमेंडमेंट रिकॉर्ड पे आपने क्लिक किया, आपके सामने वो बिल ओपन होके आ गया। देखिए बिल नंबर यहाँ पे 66 दिखा रहा है, डेट उसका दिखा रहा है, और उस पार्टी का नाम सब कुछ दिखा रहा है, सारा डिटेल यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ पे वो
ये चीजें चेंजेस करने के लिए नहीं दे रहा है। अब वहां पे ये बोल रहा है कि भाई आप रिवाइज इनवॉइस नंबर जो बनाए हुए रिवाइज इनवॉइस नंबर डाल दो। मेरा इनवॉइस नंबर जो है वो डाल देंगे रिवाइज इनवॉइस नंबर। वो डेट बोल रहा है कि भाई डेट वो डाल दो, जो रिवाइज इनवॉइस का नया डेट आपने बनाया है वो डाल दीजिए। हम डेट यहाँ पे डाल देंगे, रिवाइज इनवॉइस का जो डेट नया डेट है वो भी डाल देंगे। और बोल रहा है कि वैल्यू डाल दो, नया जो नया आपका इनवॉइस का वैल्यू है वो डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू भी, टोटल वैल्यू भी यहाँ पे डाल देंगे जो हमारा नया वैल्यू है बिल का। तो टोटल वैल्यू हमने डाल दिया। उसके बाद सीधा सिंपली नीचे चले जाएंगे। ये पहले वाला इनवॉइस है, तो पुराना इनवॉइस हमारा गलती से चला गया था। अब यहाँ पे हम नया वाला नेट अमाउंट डाल देंगे। तो नया वाला अमाउंट यहाँ पे सिंपली हम डाल देंगे और जीएसटी तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए बस इतना सारा रिकॉर्ड हमने डाला। इतना सारा रिकॉर्ड डालने के बाद अब क्या करना है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सेव पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हमने सिंपली पे सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे मैसेज आ गया रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। मतलब यहाँ नीचे दिखा भी रहा है, देखिए आपने ये रिवाइज के लिए डाला है, ये तारीख है, ये बिल नंबर है, इस तरह पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। अब बोल रहा है कि आपका ये अमेंडमेंट के लिए अभी रेडी है। अगर आपको इनवॉइसेज कुछ है जो अमेंडमेंट करने हैं, फिर यहाँ पे फिर से बिल टाइप कीजिए, फिर से उसी तरह से चेंजेस करते जाइए। तो आपने जितने भी बिल चेंजेस करने हैं, जितने बिल, नॉर्मली बहुत ज्यादा बिल तो रहते नहीं, किसी एक दो में मिस्टेक होता है आदमी का, तो एक दो आप एक है दो है यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से एक इनवॉइस है, दो इनवॉइस है, 10 इनवॉइस है, कितने भी बिल में यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए। फिर इस तरह से आपको यहाँ पे ये पूरा सेव हो जाएगा। अब ये रिकॉर्ड सेव रहेगा और ये रिकॉर्ड फाइनल कब होगा, जब आप इसी महीने का, इसी अगस्त महीने में जब आप चेंजेस कर रहे हैं, जैसे ही इसका रिटर्न फाइल करेंगे, ये साथ में ये अमेंडमेंट वाला भी कंप्लीट, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यही प्रोसीजर होता है किसी भी बिल को अमेंडमेंट करने का। यहाँ पे अमेंड करके इस तरह से रख देने का। उसके बाद उस महीने का जैसे ही GSTR1 आप फाइल करेंगे, ये वाला रिकॉर्ड पहले से सेव रहेगा और आपका बिल जो है प्रॉपरली अमेंडमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये अमेंडमेंट वाला वीडियो, कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं आप किसी भी GST इनवॉइस की गलती होने पर, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम पड़ जाए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।